ना सिर्फ तुर्की बल्कि सऊदी अरब भी हमारे हाथ से निकलना है। मक्का और मदीना में भी हालात ख़राब होने हैं, वीरानी भी आनी है। हत्ता कि मदीना मुनव्वरा की वीरानी भी क़यामत की निशानियों में आती है। काबा का तवाफ़ भी रुकना, एक तो अभी हमने देखा कोरोना के फॉर्म में रुका है, लेकिन ज़्यादा देर तक, या एक जिसको आप नोट कर सकेंगे कि हज का रुकना, ये भी अभी बाकी है, क्योंकि वो फिर कंटिन्यू हो गया है तो, और अभी तक वो वाले मामलात नहीं हुए जो होने वाले हैं तो, लेकिन उसका पेश करना ज़रूर है वो हज का रुकना भी, ये भी होना है अभी सब। लेकिन मेरे ख़्याल में इमामुल महदी का जो बैत का मामला है ना, ये ऐन उस वक्त की बातें हैं, क्योंकि इमामुल महदी की जब बैत होती है तो हमें मालूम पड़ता है कि उस वक्त खलीफा के बेटों में तजाद होता है और आपस में किताल होता है खलीफा के 3 बेटों में, और किसी एक के ऊपर भी उनका इत्तेफाक नहीं हो रहा होता। यानी कि उस वक्त खाना जंगी की सूरत हाल होती है जब इमामुल महदी के ऐन ज़हूर का वक्त होता है, और सॉरी ज़हूर का वक्त नहीं होता, बैत का वक्त होता है। और बैत इतनी, देखिए अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम उसकी तदबीक लें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बैसत थी यानी ज़हूर था वो 40 साल की उम्र में हुआ, लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टेट कायम हुई वो 53 साल की उम्र में हुई। तो इसी तरह जो मेरी समझ है उसके मुताबिक इमामुल महदी का ज़हूर यानी इमामुल महदी को अल्लाह की तरफ से इशारात और लोग उनको पहचानना शुरू कर देंगे जबकि उनकी उम्र 40 साल होगी। फिर तकरीबन 51, 52, 53 इस किताबुल फितन में 51 और 52 की फिगर मिलती है, लेकिन अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से तदबीक लें तो ये 53 साल भी हो सकते हैं, उसमें उनकी बैत होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमामुल महदी जो बाकी निशानियाँ हैं वो पूरी हो चुकी हैं। इमामुल महदी मेरी समझ के मुताबिक उनके ज़हूर का वक्त भी गुजर चुका है और लोग उनको पहचान रहे हैं, और अब जो वक्त आने वाला है वो उनकी बैत का है। तो जो बैत का वक्त होगा उसके लगभग ये मामला होगा, एन बैत के दाएं बाएं, जब बैत का साल हो, शायद उसी साल में सऊदी अरब भी हमारे हाथ से निकल जाए, उसे एक आध साल पहले या उसी अरसे में टर्की भी हमारे हाथ से निकल जाए। अल्लाह ताला महफूज रखे मुसलमानों को और हर किस्म के जुल्म से, तकलीफ से, आफात से बचाए। लेकिन ये इमामुल महदी के ज़हूर से पहले की तमाम निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं। ये वो निशानियाँ हैं जो ज़हूर से बैत के दरमियान में ज़ाहिर होंगी, और ये इनका वक्त बिल्कुल यानी सर पे आन खड़ा है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। वल्लाहु आलम।